क्या तुम जानते हो तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति सोई है जो तुम्हारा जीवन बदल सकती है। वह कोई चमत्कार नहीं, वह तुम्हारा अवचेतन मन है। और जब यह मन बुद्ध की तरह मौन हो जाता है तो तुम्हें कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम स्वयं पूर्ण हो जाते हो। सूरज ढल चुका था, जंगल में एक अद्भुत शांति थी, जैसे समय रुक गया हो। बुद्ध सालों से अपने शिष्यों के साथ विचरण कर रहे थे। सैकड़ों नगरों में उन्होंने ज्ञान का दीपक जलाया, हजारों लोग उनसे जीवन का अर्थ सीखने आए। पर अब उनकी आंखों में एक और मौन गहराता जा रहा था, एक ऐसा मौन जो शब्दों से परे था, जहां ना कोई प्रश्न था ना कोई उत्तर। एक दिन आनंद ने पूछा, भगवान, क्या अब आप विश्राम नहीं करेंगे? बुद्ध मुस्कुराए, आनंद, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए विश्राम और कर्म एक ही है। बुढ़ापे की शांति। समय बीतता गया। बुद्ध अब 80 वर्ष के हो चुके थे। शरीर कमजोर था, पर चेहरे पर वही अलौकिक शांति। वे दिन भर चलते, लोगों से मिलते, हर चेहरे को मुस्कान देते, हर प्रश्न का उत्तर मौन से देते। वो पेड़ के नीचे बैठ जाते और घंटों ध्यान में डूबे रहते। उनका ध्यान अब किसी विधि का पालन नहीं करता था, वह तो स्वयं मौन बन चुका था। एक बार एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या अब भी आप ध्यान करते हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं, अब ध्यान ही मैं हूं। आनंद का प्रश्न। एक दिन जब बुद्ध वैशाली में थे, आनंद ने पूछा, भगवान, आपने सिखाया कि सब कुछ नश्वर है, तो क्या आपका उपदेश भी एक दिन समाप्त हो जाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आनंद, यह भी नश्वर है, पर जो इसे समझ लेता है वह अमर हो जाता है। मेरा शरीर मिटेगा, मेरे शब्द खो जाएंगे, पर जो मौन मैंने जगाया है वह कभी नहीं मरेगा। वह हर उस व्यक्ति में जीवित रहेगा जो अपने भीतर झांकना सीखेगा। वाई इस बार बात कुशीनगर की अंतिम यात्रा। उस रात बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अब मेरा समय निकट है। सब चौंक गए। आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। बुद्ध बोले, रो मत आनंद, जो जन्मा है वह मिटेगा ही, पर जो सच्चा है वह कभी नहीं मरता। फिर वे धीरे धीरे कुशीनगर की ओर चले। रास्ते में पेड़ झूम रहे थे, हवा में एक अजीब सी नमी थी। वे एक साल वृक्ष के नीचे पहुंचे, वहीं जहां उन्होंने ठहरने को कहा। वह रात अंतिम थी, पर वह मृत्यु नहीं, एक महान मौन में प्रवेश था। अंतिम वचन। शिष्यों ने बुद्ध के चारों ओर घेरा बना लिया। सैकड़ों लोग वहां थे, सब मौन थे, केवल बुद्ध की धीमी सांसें गूंज रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, आनंद, याद रखो, जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह नष्ट भी होगा। स्मरण रखो, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयत्न करो। अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। ये उनके अंतिम शब्द थे। इतना कहकर बुद्ध ने आंखें बंद कर ली। शरीर स्थिर हो गया, श्वास रुक गई, पर वातावरण में एक अदृश्य संगीत फैल गया। सब कुछ थम गया। पक्षी तक मौन हो गए। वह क्षण था महापरिनिर्वाण। पर चेतना ब्रह्मांड में फैल गई। बहुत सौदा हुआ। शिष्य आनंद बाद में कहते हैं, उस पल जब बुद्ध मौन हुए, मुझे लगा जैसे हवा तक ठहर गई। वातावरण में इतनी शांति थी कि किसी ने शोक नहीं किया। सबकी आंखों में आंसू थे, पर भीतर अनोखी प्रसन्नता भी थी, क्योंकि हमें पता था बुद्ध गए नहीं, वो हर श्वास में, हर मन में बस गए। समझो कुंभ, बुद्ध का अवचेतन रहस्य। बुद्ध का सारा संदेश एक ही वाक्य में समा जाता है। उन्होंने कहा, अवचेतन मन वह बीज है जहां कर्म जन्म लेते हैं। अगर उसे शुद्ध कर लिया जाए तो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। संसार बाहर नहीं, भीतर है, और मोक्ष भी भीतर ही है। उन्होंने समझाया, तुम्हारे हर विचार, हर भावना तुम्हारे अवचेतन में छाप छोड़ती है, वही तुम्हारा भविष्य बनती है। अगर तुम ध्यान से उसे देखना सीख जाओ, यानी कि तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। मौन की गहराई। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में मौन को ही भाषा बना लिया था। वे बैठते थे और उनके पास जो भी आता उसे बिना शब्दों के उत्तर मिल जाता, क्योंकि जब किसी का मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो उसकी उपस्थिति ही उपदेश बन जाती है। लोग कहते थे, बुद्ध की मौन उपस्थिति में हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है।
वह मौन केवल बाहरी नहीं था, वह अवचेतन की गहराई से उठी शांति थी। बुद्ध का प्रकाश अमर है। बुद्ध चले गए, पर उनका प्रकाश मिटा नहीं। वह आज भी उन लोगों के भीतर जगता है जो स्वयं को पहचानना चाहते हैं। हर युग में, हर पीढ़ी में, जब भी कोई व्यक्ति भीतर झांकता है तो बुद्ध पुनः जन्म लेते हैं। क्योंकि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है, एक पूर्ण जागरण की अवस्था। आपके भीतर का बुद्ध, बुद्ध ने कहा था, हर मनुष्य के भीतर बुद्धत्व है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब तक तुम जागो नहीं, तुम उस स्वप्न को सच मानते रहोगे। पर जैसे ही तुम साक्षी बन जाते हो, वह स्वप्न मिट जाता है और सत्य प्रकट होता है। यही सत्य है निर्वाण, जहां मन मौन है, जहां विचारों का अंत है, जहां केवल अस्तित्व है। और इस तरह गौतम बुद्ध ने संसार को सिखाया, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। जो अपने अवचेतन को समझ लेता है, वह जीवन को पार कर जाता है, वह मृत्यु से भी परे पहुंच जाता है। अगर यह कथा आपके भीतर शांति का एक दीपक जला गई है, तो इस संदेश को अपने हृदय में संजाए और अपने जीवन में बुद्ध का प्रकाश फैलाए। क्योंकि हर मनुष्य के भीतर एक बुद्ध सोया है, बस उसे जगाने की देर है। जागो, अपने भीतर के बुद्ध को पहचानो, यही है सच्चा निर्वाण। अगर ये कथा आपके भीतर प्रकाश लाई है, तो इस ज्ञान को साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बुद्ध के इस मौन संदेश को हर हृदय तक पहुंचाएं। क्योंकि जब एक मन शांत होता है, पूरा संसार बदल जाता है।